नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म निकलते हैं उनके बारे में उचित जानकारी प्रदान करते हैं। साथ में आपको फॉर्म कैसे डालना है, कौन कौन फॉर्म डाल सकता है, एग्जाम कब होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इस तरह की पूरी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते हैं। तो उसी तरह आज आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा कि आज की जो वीडियो वो बीएसएफ, असम राइफल, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में जो भर्ती निकली है उनके बारे में है और ट्रेडमैन और ड्राइवर के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं स्टार्टिंग में आपकी बीएसएफ पे, जो बीएसएफ की भर्ती निकली हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट में, एयरविंग में और मैकेनिकल में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसमें रिक्रूटमेंट सेक्शन है एयर विंग में। इसमें आपकी असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिकल एएसआई, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई और कांस्टेबल स्टोरमैन की जो वैकेंसी है ग्रुप सी की कॉम्बेटाइज्ड नॉन गैजेटेड की, ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है। जिसमें बात करें एयरक्राफ्ट की, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिकल की, तो इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 49 निकली हुई है, जिसमें आपकी लेवल 5 पर आपकी भर्ती होगी, मतलब जो पे मैट्रिक्स होगा इसका लेवल 5 होगा। दूसरी भर्ती है आपकी एआरएम की, असिस्टेंट रेडियो मैकेनिकल एएसआई की वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी है। उसी तरह फिर कांस्टेबल स्टोरमैन की वैकेंसी है, इसमें भी आपकी टोटल 8 वैकेंसी है। आगे बात करें तो हम इनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो जो एएसआई हैं दोनों में उन्होंने 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है और ग्रुप एक्स रेडियो डिप्लोमा जो इश्यूड बाय एयरफोर्स होता है वो इनके मांगा गया है। और जो स्टोरमैन की बात करें तो इसमें आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में आपकी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज की बात करें तो एएसआई के लिए 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कांस्टेबल के लिए 20 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन फॉर्म ये डालना है। अब बात करते हैं हम बीएसएफ की दूसरी मैकेनिक विंग में वैकेंसी निकली हुई है उसकी दिखाता हूँ मैं आपको जानकारी। आपकी ये पैरामेडिकल एंड वैनिटरी स्टाफ में निकली हुई है जो वैकेंसी है, ये रेक्ट सेक्शन में एसआई की आपकी टोटल 37 वैकेंसी है, 21 से 30 एज साल है, +2 और नर्सिंग का मांगा गया है। एएसआई ऑपरेशन थिएटर की एक वैकेंसी है, 20 से 25, +2 और टेक्निक ऑपरेशन का मांगा गया है। इसी तरह एएसआई, वार्ड बॉय, हेड कांस्टेबल वैनिटरी और कांस्टेबल की, इस तरह से आपकी टोटल 101 के लगभग वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई है और एज भी बताई गई है। आपको ऑनलाइन फॉर्म ये डालना है। एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 10% रिजर्वेशन रहेगा टोटल वैकेंसीज का, ग्रुप बी की और सी की ये वैकेंसीज हैं। अब हम बात करते हैं अगली जो असम राइफल में वैकेंसी निकली हुई है। असम राइफल की बात करेंगे, सीआरपीएफ की और आईटीबीपी की। आईटीबीपी में आपकी स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत 65 वैकेंसी निकली हुई है जो जनरल ड्यूटी की, मेल और फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, ऑनलाइन आपको फार्म भरना है। 21,700 से 69,100 है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले आपका पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिर आपका स्पोर्ट्स ट्रायल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, देन ज्वाइनिंग। आपका ये ज्वाइनिंग प्रोसेस रहेगा। इसमें आपकी टोटल 12 खेलों की वैकेंसी निकली हुई है, मेल और फीमेल, रेसलिंग, कबड्डी, कराटे, आर्चरी, वुशु, इस तरह से आपके टोटल 12 खेल हैं। 100 रुपये की फीस है जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जो बाकी बच्चे हैं, जो कैंडिडेट बच गए एससी एसटी के लिए, उनके लिए कोई फीस नहीं है और जो फीमेल हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं है। सिर्फ मेल के जो जनरल, ओबीसी, एस ईडब्ल्यूएस है उनके लिए 100 रुपये की फीस है। अगली भर्ती आपकी असम राइफल की। असम राइफल में भी स्पोर्ट्स पर्सन की आपकी वैकेंसी निकली गई है। 18 से 23 साल की वैसे तो एज है, लेकिन जो जनरल के बच्चे हैं वो 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के बच्चे हैं उनको 5 साल का अलग से, मतलब 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होनी चाहिए और आपके पास खेल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपकी आर्चरी की 8, कराटे की 8, टाइक्वांडो की 9, इस तरह से करके टोटल 131 वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें 75 मेल की हैं और 56 आपकी फीमेल की है। 18 से 33 आपकी, इसी तरह मैंने बताया हुआ था 2021 तक वो आपकी ओबीसी की है और 18 से 28 आपकी जनरल के बच्चे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कैंडिडेट वेरिफिकेशन है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फिर पीएसटी और देन आपका ट्रायल होगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी 100 रुपये फीस है जो आपको रिक्रूटमेंट ब्रांच HQ डागर शिलोंग के रेफरेंस में आपको कटवानी पड़ेगी। इस तरह पूरी जानकारी है इसमें जो बताई गई है कि आपका किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, कौन कौन से बच्चे जो अप्लाई कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ये थी आपकी असम राइफल की जो आपकी टोटल
131 वैकेंसी निकली हुई है। अब चलते हैं हम अगली वैकेंसी जो इंडियन कोस्ट गार्ड की निकली हुई है। जो इंडियन कोस्ट गार्ड में है जनरल ड्यूटी जीडी नाविक, नाविक डिब्बी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए वैकेंसी निकली गई है, जो आप 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021 तक फॉर्म डाल सकते हैं। नाविक जीडी के लिए आपके पास +2 पास होनी चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपकी 10th पास और यांत्रिक के लिए 10th प्लस आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। नाविक जीडी की आपकी टोटल 260 है, डोमेस्टिक ब्रांच की 50 है, यांत्रिक मैकेनिकल की 20 है, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 13 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी टोटल 7 वैकेंसीज हैं। इसमें आपका अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस होगा। किसी के 2 एग्जाम होंगे, किसी के एक। इस संदर्भ में मैंने पूरी जानकारी के साथ ही एक वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं सीआरपीएफ में जो वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। देख सकते हैं आप, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1 सेक्शन 18 ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट 1949 एंड इन सस्पेंशन ऑफ सीआरपीएफ ग्रुप सी सेंट्रल ड्यूटी टेक्निकल ट्रेड कैडर नॉन कैजुअल मेल फीमेल रिक्रूटमेंट रूल 2010 इज सो फार रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी ट्रेडमैन कैडर कांस्टेबल कुक एंड कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल फीमेल एग्जामिनेशन। और मतलब अब जो ट्रेड कांस्टेबल कुक और वाटर कैरियर हैं उनको बदलकर अब कांस्टेबल किचन सर्विस कर दिया गया, जो ग्रुप सी की वैकेंसी है। तो अब ये वैकेंसी आपकी टोटल ग्रुप सी की निकली हुई है जो किचन सर्विसेज की हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी वैकेंसी निकली है, कौन कितनी एज तक फॉर्म डाल सकते हैं। कांस्टेबल किचन सर्विस 12,158 वैकेंसी आपकी जो निकलने वाली है, जिसमें मेल की 11,860, फीमेल की 298 तो नहीं होंगी, लेकिन इससे ज़्यादा वैकेंसी आपकी निकलेंगी, जो आपकी अलग अलग जो वाटर कैरियर और कुक में निकलेगी, जो ग्रुप सी की पोस्ट होगी और लेवल 3 आपको दिया जाएगा। 18 से 25 साल आपकी एज होगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। 10वीं पास होनी चाहिए और NSFQ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन किचन फ्रॉम NSDSG या फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट जो NSDC होगा उसके द्वारा आपका होना चाहिए। लेकिन जो NSDSG शायद ये ख़त्म कर दें, ये आपका नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ 10th पास या जो एक्सपीरियंस रिलीवेंट होगा वो आपसे मांगा जाएगा। 18 से 25 आपकी एज रहेगी। जो SC ST OBC हैं उनके लिए अलग से जो रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये थी आपकी सीआरपीएफ की। मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक BSF, CRPF, ITBP और असम राइफल के बारे में बताया। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो है ITBP ट्रेडमैन और ड्राइवर के रिजल्ट की, कि उनका रिजल्ट कब आने वाला। लेकिन उससे पहले मैं एक नोटिस दिखा देता हूँ जो ITBP ट्रेडमैन और ड्राइवर के संदर्भ में एक नोटिस आया है। बहुत अच्छा नोटिस निकल कर आया है ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के लिए। इस पहले क्या होता था, इस नोटिस में बता देता हूँ पहले, कि आपका अगर एक बार पॉइंट बन जाता तो परमानेंट पॉइंट बन जाता तो उस पर आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाता, आपका रीमेडिकल नहीं होता था। लेकिन उस पॉइंट को खत्म कर दिया गया है, अब आपका रीमेडिकल होगा। अगर ऐसा पॉइंट कोई बन जाता तो आपको एक स्लिप जमा करवानी और साइन करके आपको जो लिखना लाइन है वो जो भी प्रोसेस होगी वो करके जमा करवानी है 24 घंटों के अंदर, तो आपका रीमेडिकल हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार OM द्वारा दिनांक जारी किया संसाधन द्वारा जो इसमें ITBP में सिपाही व ड्राइवर के पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन पैरा 7 में किया गया, जो ITBP की भर्ती वेबसाइट पर भी अपलोड की गई थी। पहले क्या होता था, इन्हें बता दिया के स्थान पर, और जो नया है वो नया क्या अपलोड किया गया है। पहले आपका जो एक बार पॉइंट बन जाता था तो उसका अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चिकित्सक अधिकारी और उम्मीदवार के फोटो हस्ताक्षर की मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा स्थापित की मुहर नहीं लगाया जाता था। मतलब जो मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जो रिजेक्ट होता था, इस तरह की कोई मोहर नहीं लगाई जाती थी। अगर जिस तरह आपका कलर ब्लाइंड का इस तरह कोई परमानेंट पॉइंट हो जाता तो आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अब जो नया नोटिस आया उसमें क्या आया है, DME में अयोग्य घोषित सभी उम्मीदवारों को समीक्षा फी चिकित्सा परीक्षा से गुजरने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते भर्ती बोर्ड द्वारा दी गई DME में अयोग्य होने के कारण का संकेत देने वाली सूचना पर अपने हस्ताक्षर करके अपनी लिखित सहमति दें। उनको अपनी लिखित सहमति देनी पड़ेगी। उम्मीदवार द्वारा विविध हस्ताक्षर यंत्रण के लिए सहमति BME में उनकी अयोग्यता के बारे में सूचित किया जाने के 24 घंटे के भीतर भर्ती बोर्ड को प्रस्तुत की जानी चाहिए। उम्मीदवारों को आगामी अधिमान्य DME के अगले दिन को निरंतर से आयोजित किया जाएगा। मतलब अगर किसी का पॉइंट बन जाता है उसका नेक्स्ट दिन ही उसका रीमेडिकल होगा। तो जो ये जानकारी थी वो की गई है। और साथ में एक और बताया, बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी द्वितीय अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो ये नया नोटिस था ये गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है ITBP द्वारा। तो मतलब आपका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी जारी होने वाला है, शायद
अगले महीने के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और मेडिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो उन बच्चों का लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, तो वो अपनी चोट वगैरह से या मैं एक छोटी और राय दूंगा कि किसी भी मेडिकल में जाकर अपना चेकअप जरूर करवा ले, ताकि जो भी अगर इस तरह का कोई पॉइंट है तो अपना शायद वहाँ से आपको कोई डॉक्टर राय दे दे कि ये पॉइंट आपका ऐसे इस तरह से ठीक हो जाएगा। तो ये जानकारी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।